वचन को हम देखने जाएंगे। एक जो मेरा विषय है, जो टॉपिक है, वो है पाप की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ सिन। पाप की समस्या हमारा विषय आज का है मेरे प्रियो। सो व्हाट इज सिन, सबसे पहली बात है जो हम देखेंगे। अगर पाप की समस्या हम बात करने जा रहे हैं तो पाप है क्या, पाप है क्या, इसके बारे में हम देखेंगे। और ये बहुत जरूरी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि कुछ बातें जो हम सोचते हैं कि वही केवल पाप है, या फिर जैसे कि हम अगर हम बेसिक चीजों को देखें या फिर एक अच्छे लेवल में हम देखें तो होता क्या है, किसी का मर्डर करना हम बोलते हैं, किसी का जब हम हत्या करते हैं तो वो पाप हो जाता है। या फिर हम सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ी गलती हम करते हैं तो वो पाप हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या सिखाता हमें, पाप है क्या चीज? सिन, व्हाट इज सिन? पाप है क्या चीज? क्या वो है जो हम कर बैठते हैं और हमें पता भी नहीं होता है, जिसके वजह से हम परमेश्वर की करुणा को खो देते हैं, जिसके वजह से हम परमेश्वर के फेवर को अपने ऊपर से हम लॉस कर जाते हैं, जिसके वजह से कि हमारे जीवन में जो परमेश्वर की आशीषें हैं उसको हम खो जाते हैं। ये बहुत जरूरी है इस विषय को जानना, बहुत ही जरूरी है कि हमें इस बात को हम जाने और इस बात को हम सीखें कि पाप है क्या चीज, पाप है क्या चीज। इसलिए हम जानते हैं कि कैसे चीजों को हम देखें, कैसे चीजें पाप है क्या चीज। तो आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। पाप क्या है? पाप जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट का आता है कि सिन इज ब्रेकिंग गॉड्स लॉ। पाप केवल किसी का मर्डर करना, पाप केवल कोई बड़ा अपराध करना ही पाप नहीं होता है। पाप केवल कोई बड़ी हम जब पाप कर जाते हैं जिसको कि सारा चीज पता है, या फिर किसी को मार देना, यही पाप नहीं होता मेरे प्रियो। लेकिन व्हाट इज सिन, वी आर गोइंग टू सी नाउ। पाप हकीकत में है क्या चीज, पाप क्या है, उसके बारे में देखने जाते हैं। तो पहला बात है वो है सिन इज ब्रेकिंग गॉड्स लॉ। मतलब है कि पाप परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ना, परमेश्वर के नियम कानून को तोड़ना, वो पाप है। आप इस बात को लिख सकते हैं, इस चीज को आप लिख सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस बात को जब आप सुन रहे हैं, जब आप सरमन को सुन रहे हैं, जब प्रभु के वचन को आप सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने बुक में, अपने नोटबुक में, बाइबल में हर एक स्क्रिप्चर को आप नोट करें। और क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हमारे और आपके आत्मिक जीवन पे इफेक्ट डालता है। जाने अनजाने में हम कर बैठते हैं और हमारा आत्मिक जीवन यूं ही खो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि अरे हमने तो कोई पाप नहीं किया, या फिर हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जो कि पाप को दर्शाता है। लेकिन हकीकत में मैं आपसे बताऊं कि कई सारे ऐसे चीजें हैं जो हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं, विच इज सिन अगेंस्ट गॉड। जो परमेश्वर के विरुद्ध हम कर बैठते हैं वो पाप हो जाता है। और परमेश्वर के विरुद्ध क्या क्या चीजें हैं जो हमें और आपको जानने की जरूरत है। इसलिए हमें बहुत सावधानी से अपने मसीह जीवन में चलने की जरूरत है। परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, परमेश्वर ने हमारे पाप को खत्म कर दिया है, परमेश्वर ने हमारे पाप को क्रूस पे धो दिया है। उसने अपने जीवन को दिया, अपने लहू को बहाया ताकि हमारा पाप क्षमा किया जाए। वो अलग बात है कि परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया है, हमारे लिए कर दिया है, हमारे लिए वो पाप को क्षमा कर दिया है। लेकिन जब हम फिर से पाप करते हैं, हमें सावधान रहना है, हमें सावधान रहने की जरूरत है। जब एक व्यक्ति गंदा होता है, या फिर उसके ऊपर जब वो शारीरिक रूप से बात करो, जब वो गंदा होता है तो वो नहाता है, वो नए कपड़े पहनता है, उसे लगता है कि वो गंदा है। लेकिन अगर वही व्यक्ति जिसको ये फील हो रहा है कि वो गंदा है, या फिर उससे गंदगी लग रही है उसके बॉडी में, और वो स्नान करके आता है, वो नहा कर आता है और नए कपड़े पहनता है, लेकिन फिर अगर उसी गंदगी में जाता है, वो अच्छे से नहाया, साबुन, शैम्पू, सेंट हर कुछ लगाया, लेकिन सब कुछ लगा के बॉडी को अपने एक नया खुशबू के साथ जो है सेंट मार के अगर वो बाहर जाता है, फिर से वही गंदगी को अपने ऊपर लगाता है, फिर से उसी पाप में डूबता है, या फिर से उसी गंदगी में जाता है, तो उसका नहाना, उसका नया कपड़ा पहनना, उसका सेंट लगाना किसी काम का नहीं है। सब कुछ है, साबुन है धुलने के लिए, सेंट है लगाने के लिए, पानी है धुलने के लिए, सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन अगर आप सब कुछ करने के बाद फिर से वही करेंगे तो वो फिर कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमारे जीवन को पाप से आजाद किया है। उसने हमारे जीवन से पाप को क्षमा किया है। लेकिन अगर बार बार हम पाप में गिरते हैं परमेश्वर के नियम कानून को तोड़ के, तो वो एक पाप है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज सिन इज ब्रेकिंग गॉड्स लॉ। उसके लिए हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 3 का 4, 1 जॉन 3:4।
हम उसको देखेंगे, स्क्रिप्चर देखेंगे। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 4 आयत हम पढ़ेंगे। पढ़िए। जो कोई पाप करता है, लिखा गया है पहला यूहन्ना 3:4 में, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। वो व्यवस्था का विरोध करता है। व्यवस्था मतलब कौन सी व्यवस्था? क्या हमारे सरकार की व्यवस्था, जो हमारी गवर्नमेंट हमें व्यवस्था देती है, या फिर जिस व्यवस्था के अंतर्गत हम रह रहे हैं कि हमें जो है ऐसा बैठना है, ऐसा उठना है, या फिर हमें ऐसे चलना है? क्या सरकार का जो नियम कानून है, जो सरकार की व्यवस्था है, या फिर जो हमारे घर का, हमारे पर्सनल जीवन का व्यवस्था, क्या उसकी बात हो रही है? नहीं, यहां पर लिखा गया, फिर से पढ़िएगा। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। वो व्यवस्था का विरोध करता है। व्यवस्था यानी परमेश्वर का नियम कानून, परमेश्वर की व्यवस्था जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है हमारे जीवन में। और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप तो व्यवस्था का विरोध है। यहां पे साफ साफ लिखा गया, मैंने बताया कि व्हाट इज सिन। पाप है क्या? पाप क्या चीज है? पाप वो है, पाप व्यवस्था के विरुद्ध जो आप काम करते हैं, व्यवस्था के विरुद्ध जो आप जाते हैं। व्यवस्था वो व्यवस्था जो कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें और आपको दिया है। उस व्यवस्था की बात नहीं हो रही है जिस व्यवस्था के अंतर्गत हम इस संसार में रह रहे हैं। वो व्यवस्था की बात नहीं की जा रही है जिस व्यवस्था को इस संसार ने, इस संसार के गवर्नमेंट ने, इस संसार के सरकार ने हमें और आपको दिया है। लेकिन उस व्यवस्था की बात हो रही है जिस व्यवस्था को परमेश्वर ने मूसा को दिया, जिस व्यवस्था को परमेश्वर ने नए नियम में हमारे और आपके लिए दिया। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, एक मसीह जीवन कैसा होना चाहिए, एक मसीह जीवन हमारे और आपका कैसा होना चाहिए, परमेश्वर ने हमें पहले ही सिखाया है। और जब हम मसीह उस व्यवस्था के अनुसार जब हम उसके विरुद्ध काम करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सिन। When we go against God's law, when we go against God's rules and regulations, that's called sin. जब हम परमेश्वर की व्यवस्था के, जो यीशु मसीह ने हमारे और आपके जीवन के लिए दिया है, एक मसीही जीवन के लिए दिया है, जब उसके विरुद्ध हम जाते हैं, that's called a sin. वो पाप है। इसलिए हमें सावधान रहना है। इसलिए हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर की व्यवस्था है क्या, परमेश्वर कैसा चाहता है कि हम रहें, परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारा जीवन कैसा हो, एक मसीही व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, वो परमेश्वर से हमें सीखने की जरूरत है। क्योंकि जब हम एक मसीही जीवन को जान जाते हैं कि कैसे जीना है, किस व्यवस्था के अंतर्गत हमें जीना है, हम सिन नहीं करेंगे। एक वचन मुझे याद आ रहा है, फिलिपियों का 2 का 1 से 2-5 पढ़ेंगे। फिलिपियों की किताब उसका दूसरा अध्याय, फिलिपियों का 2 अध्याय का 1 से हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय पढ़िएगा 2 से। तो मेरा यह आनंद पूरा करो। फिलिपियों उसका 2 के 1 से यहां लिखा गया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक मन रहो, और एक ही प्रेम, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही चित्त, और एक ही मनसा रखो। एक ही मनसा रखो। आगे पढ़िएगा। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। पर दीनता से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो, अपने से अच्छा समझो। 5वां आयत का लिखा गया है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है परमेश्वर, ये है हमें, जो हमें हमारे जीवन को इसमें ढालना। लिखा गया है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। हमारा और आपका स्वभाव जैसा यीशु मसीह का था, इनफैक्ट अभी भी है, हमारा जीवन वैसा होना चाहिए। परमेश्वर का स्वभाव था नहीं, ऐसा नहीं कि वो था, मुझे नहीं तक था कि, लेकिन वो है अभी भी। उसके स्वभाव में वही है। वो प्रेम करता है, वो दयालु है, वो करुणामय है, और वो सभी से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का जैसा स्वभाव है, वैसा हमारा और आपका भी स्वभाव होना चाहिए। मेरे प्रियो, लिखा गया है तुम एक ही मन रहो, तुम मेरा यह आनंद पूरा करो, तुम एक मन रहो, एक चित्त रहो, एक ही मनसा रखो, एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। ये बहुत बड़ी बात है। आज के समय में ये बहुत मुश्किल है, हमारे और आपके लिए करना बहुत मुश्किल है, विच इज रियली नॉट हार्ड,
अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड। ये मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हम मनुष्य होने के नाते जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारे अंदर ईगो है, या फिर जो हमारे अंदर हमारा स्वभाव है, जो हमारा जो हृदय, जो एक कठोर हृदय है, उसके कारण से ये कठिन लगता है। क्या है कि तुम अपने से दूसरे को अपने से बेहतर समझो, अपने से अच्छा समझो। ये बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है। और ऐसा मसीह हमें सिखाता है। और जब कभी हम किसी के विरुद्ध जाते हैं, जब कभी हम किसी के विरुद्ध हम गवाही देते हैं, जब कभी हम किसी के जलस करते हैं, जब कभी हम कोई ऐसी बात करते हैं जो कि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं है, दैट्स कॉल्ड सिन। वो पाप है। इसलिए मेरे प्रियो, आज इस सुबह के समय में, इस सर्विस के दिन में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके व्यवस्था को जानें, हम अपने जीवन को समझें कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को परमेश्वर के उसमें ढाल सकते हैं, किस प्रकार से अपने जीवन को परमेश्वर के उसमें हम ढाल सकते हैं। और लिखा गया है, मैंने बताया कि पाप क्या है, कि पाप परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध जाना, परमेश्वर की व्यवस्था के, परमेश्वर के नियम कानून के विरुद्ध जाना, अपने जीवन को जीना, वो पाप कहलाता है। और दूसरी बात जो है वो है ऑल रॉन्ग डूइंग इज सिन। सेकेंड जो है वो ऑल रॉन्ग डूइंग इज सिन। हर एक प्रकार का गलत काम करना, हर एक प्रकार की गलत चीजें में जिसमें हम इन्वॉल्व हैं, जो गलत है, वो भी एक पाप है। उसके लिए हम पढ़ेंगे वही 1 यूहन्ना 5:17 में लिखा गया है। 1 यूहन्ना 5:17 आयत में क्या लिखा गया है? सब प्रकार का अधर्म तो पाप है। क्या लिखा गया कि सब प्रकार का पाप तो, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है, परंतु ऐसा पाप भी। यहां पे पहली लाइन को हम देख रहे हैं, केवल यहां लिखा गया है कि सब प्रकार का अधर्म तो पाप है। ऑल रॉन्ग डूइंग इज सिन। सब प्रकार का अधर्म, सब प्रकार के जो गलत बातें हैं वो पाप है। अगर किसी भी प्रकार के हम रॉन्ग डूइंग में हैं, किसी भी प्रकार के हम गलत उसमें हैं, तो मेरे प्रिय मैं आपसे बताना चाहता हूं कि दैट इज सिन। वी आर डूइंग सिन अगेंस्ट गॉड। हम पाप कर रहे हैं जिससे कि हम परमेश्वर की करुणा, मैंने बताया कि पाप एक ऐसा चीज है, पाप एक ऐसा वो है जिसके कारण से कि हम परमेश्वर के फेवर को अपने ऊपर से खो देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बार चीज को मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पाप एक ऐसा इफेक्टिव चीज है जो कि हमारे और आपके जीवन से परमेश्वर की करुणा को हटा देता है, या फिर परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को हम खो देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम मसीह होने के बावजूद भी इस बात को कहते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे जीवन में आशीष नहीं दिख रही है। हम दुआ करते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। मैं वचन पढ़ता हूं, मेरे जीवन में परमेश्वर की आशीषें नहीं दिख रही हैं। मैं परमेश्वर के साथ इतना समय बिताता हूं, लेकिन मेरे जीवन में किसी प्रकार की आशीष नहीं दिख रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहीं न कहीं ऐसा कॉर्नर है, कहीं न कहीं या कोई न कोई ऐसी बात है जहां पर कि हम परमेश्वर के व्यवस्था के विरुद्ध जा रहे हैं, जो कि हमारे और आपके आशीष को रोक रही है। ऑल रॉन्ग डूइंग इज सिन। इसलिए हमें पाप से बचने की जरूरत है। जब हम पाप शब्द की बात करते हैं तो आप किसी बड़े गुनाह को लेकर, बड़े ऐसे पाप को लेकर आप उसको गिनती में न लाएं, लेकिन हर एक छोटा चीज जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो उसके व्यवस्था के अनुसार नहीं है, वो सब कुछ पाप है। अगर आज हमारे और आपके जीवन में आशीषें नहीं दिख रही हैं, आज हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है, इट मीन्स हम प्रार्थना कर रहे होंगे, हम वचन पढ़ रहे होंगे, बट स्टिल देयर इज समथिंग हिडन इन यू। कुछ तो है जो छुपा है आपके हृदय में, जो हम और आप और परमेश्वर जानते हैं। उससे हमें बदलने की जरूरत है, उससे बाहर आने की जरूरत है। हमें अपने जीवन को पवित्र करने की जरूरत है, हमें अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार बनाने की जरूरत है, ताकि हम परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करें, ताकि हम परमेश्वर के आशीष से वंचित न रहें। जो थर्ड पॉइंट है वो है, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि नॉट डूइंग व्हाट वी शुड डू इन सिन। और उस चीजों को करना जो हम पाप में नहीं करना चाहिए, उस चीज को हम करते हैं।
और उसके लिए हम पढ़ेंगे याकूब की किताब, उसका 4 अध्याय का 17वीं आयत हम पढ़ेंगे। जेम्स, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्सेस 17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। उसके लिए यह पाप है। लिखा गया कि इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है। भलाई का मतलब क्या है? आप क्या समझते हैं कि भलाई का मतलब कैसा करना? क्या हमें लोगों को जानबूझ के लोगों जाकर हेल्प करना नहीं। भलाई हमें लोगों के साथ, मतलब जब हम अपने मन में किसी के प्रति, या इनफैक्ट जब हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी के प्रति जलन है, किसी के प्रति हमारे मन में कड़वाहट है, किसी के प्रति हमारे मन में कोई भी प्रकार की चीजें हैं, तो हम उसके प्रति कभी भलाई नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। वो हमें भलाई करने से रोकेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे अंदर किसी के प्रति जलस है, किसी के प्रति जलन की भावना है, तो मैं आपसे कहूं कि आप उसके प्रति भलाई सोच ही नहीं सकते हो। अगर किसी के प्रति हमारे जीवन में ईर्ष्या है, तो हम उसके प्रति भला सोच ही नहीं सकते हैं। भला आप तब कर सकते हैं और उसके साथ कर सकते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसको आप जानते हैं। और प्रेम करने के लिए परमेश्वर का स्वभाव होना बहुत जरूरी है। भला आप तभी कर पाएंगे जब आप परमेश्वर के स्वभाव में रहेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे हैं, वो धन से लोगों की हेल्प करते हैं। आई थिंक जस्ट लेट मी नो, क्योंकि बहुत जरूरी है। मैं चीजों को देख रहा हूं कि कुछ लोग नोटिस कर रहे हैं, कुछ लोग जो है नोट बना रहे हैं मैसेज का। तो उन्होंने पूछा है कि कैन यू प्लीज रिपीट वंस अगेन द थर्ड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज नॉट डूइंग व्हाट वी शुड डू इन is sin. Not doing is like not doing what we should do is sin. मतलब जो हमें करना चाहिए और उसे नहीं करते हैं, वो भी एक पाप है। Once again I'm repeating, if you're writing not doing what we should do, not doing what we should do, इसका मतलब यह है कि वो काम नहीं करना, या फिर वो चीजें नहीं करना जो हमें सच में करना चाहिए, जो वचन हमें बताता है कि हमें करना चाहिए, जो वचन हमें सिखाता है कि हमें करना चाहिए, जो परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें ये काम करना चाहिए, हमें ये बात करना चाहिए, हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए, और जब उसको हम नहीं करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिन. So we have to be very careful. Sometimes what happens is like God says to do this, but we don't do that. परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम ये करो और हम उसे करते नहीं हैं. That's also count a sin. वो भी एक पाप है. मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सावधान रहें, इस बात को अपने जीवन में आप जांचें और परखें कि हम जब भी क्या हमारे जीवन में हर एक कोई ऐसा कदम उठाते हैं जो परमेश्वर हमसे कहता है कि इसको तुम्हें नहीं करना है. बीइंग अ क्रिश्चियन, या फिर बीइंग अ चाइल्ड ऑफ गॉड, बीइंग अ डॉटर ऑफ गॉड, बीइंग अ सन्स ऑफ गॉड, व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुडंट डू, वी हैव टू नो दैट. परमेश्वर की संतान होने के कारण, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने के कारण हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह हमें जानना बहुत जरूरी है. कई बार ऐसा होता है कि हमारे शब्दों में ऐसी कड़वाहट होती है, हमारे स्वभाव में ऐसी कड़वाहट होती है. मेरे प्रियो, ये चीजें हमारे जीवन में हमारे आशीषों को रोकती है. यह भी एक प्रकार का पाप है. लिखा गया है कि जब हम याकूब उसका 4 का 17 जब पढ़ते हैं, फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा उसको. जब पढ़ते हैं क्या लिखा गया कि इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है. उसके लिए यह भी एक पाप है. यह पाप है. और मैंने आपको बताया कि भलाई करना आप तभी कर सकते हैं जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, जब आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, जब आपके अंदर परमेश्वर की व्यवस्था है, जब आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, तभी आप कर पाएंगे. क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी का भलाई नहीं कर सकता अगर उसके अंदर किसी के प्रति कड़वाहट है, किसी के प्रति उसके मन में कुछ भी अगर छुपा हुआ है, वो कभी नहीं कर सकता. इसलिए
फिलिपियों 2:5 के अनुसार जैसा लिखा गया है कि मसीह का स्वभाव जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा हमारा स्वभाव भी होना चाहिए। आइए अपने जीवन को हम ऐसे देखें, परखें, जांचें कि कहां पर हमारे जीवन में ऐसा स्वभाव है जो मसीह के स्वभाव से मैच नहीं करता है। जो मसीह के स्वभाव से मैच नहीं करता वो क्या क्या स्वभाव है, उसे में जानने और परखने जांचने की जरूरत है। ये बातें अलग हैं, ये टॉपिक अलग है कि परमेश्वर का स्वभाव क्या क्या है, परमेश्वर के क्या क्या स्वभाव है, उस पर मैं बात डेफिनेटली करूंगा। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है वो केवल और केवल पाप है कि पाप क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ सिन। पाप की समस्या क्या क्या है, क्या क्या हमारे जीवन में वो लाता है, उसके बारे में हमने देखा आज। क्योंकि अभी समय भी धीरे धीरे जा रहा है, तो हमने अभी देखा कि वो हमने पाप क्या है उसके अंतर्गत हमने 3 टॉपिक को देखा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पाप क्या है उसके अंतर्गत हमने तीन पॉइंट्स को देखा। वो है सिन इज ब्रेकिंग गॉड्स लॉ। तो पहला पॉइंट है कि परमेश्वर के व्यवस्था को तोड़ना या फिर परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध जाना पाप है, जिसका रेफरेंस है पहला यूहन्ना 3:4। और दूसरा पॉइंट जो है वो है ऑल रॉन्ग डूइंग इज सिन, मतलब हर प्रकार के अधर्म या हर प्रकार का अधर्म करना भी पाप है, जो कि पहला यूहन्ना 5:17 में मेंशन किया गया है। और थर्ड पॉइंट है वो है नॉट डूइंग व्हाट वी शुड डू, और ऐसे काम जो हमें मसीह होने के कारण, मसीह में होने के नाते करना चाहिए और हम नहीं करते हैं, वो भी पाप है, जिसका रेफरेंस आपको मिलेगा याकूब की किताब उसका 4:17 में। और अभी क्या है दूसरा जो पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है वो क्या है, सिन इज अगेंस्ट गॉड। पहला हमने क्या देखा कि ब्रेकिंग गॉड्स लॉ इज सिन, एंड दूसरा पॉइंट है वो है सिन इज अगेंस्ट गॉड। परमेश्वर के विरुद्ध कोई काम करना वो भी एक पाप है। उसके लिए हम पढ़ेंगे सिन इज एक्शन अगेंस्ट गॉड। हम देखेंगे लेविटिकस उसका 5:17-19, लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 5 अध्याय का 17 और 19 आयत हम पढ़ेंगे। लय व्यवस्था की पुस्तक पुराने नियम में लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 5 अध्याय का 17 और 19 हम पढ़ेंगे। और यदि कोई ऐसा पाप करे कि उन कामों में से जिन्हें यहोवा ने मना किया है, और उन कामों में से जिन्हें यहोवा परमेश्वर ने फिर यहोवा ने मना किया है, किसी काम को करे, मतलब जिस काम को यहोवा ने मना किया है और उस काम को वो करे, तो चाहे वह उसके अनजाने में हुआ हो, चाहे जाने या फिर अनजाने में हुआ हो, तो भी वह दोषी ठहरेगा और उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात। यहाँ पर मूसा के बारे में हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया मूसा टू द इस्राएलीज। मूसा जो है इस्राएलियों को ये बात कहता है, मूसा परमेश्वर का दास मूसा इस्राएलियों को ये बात कहता है। और मैं चाहता हूं कि इसको हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो पहले इसका जो पॉइंट है वो है सिन इज एक्शन अगेंस्ट गॉड। पाप जो है परमेश्वर के विरुद्ध जो है जो कार्य को हम करते हैं वो पाप है। तो हम फिर से पढ़ेंगे इसको। यदि कोई ऐसा पाप करे, ध्यान से सुनिएगा, लिखा गया कि यदि कोई ऐसा पाप करे कि उन कामों में से जिन्हें यहोवा ने मना किया है, उन कामों में से जिन्हें यहोवा ने मना किया है, ध्यान से सुने, जिन्हें यहोवा परमेश्वर ने मना किया है, किसी काम को करे जिसको कि यहोवा ने मना किया है, तो चाहे वह उसके अनजाने में हुआ हो, वो काम चाहे जाने में हुआ हो, चाहे आपके अनजाने में क्यों ना हुआ हो, तो भी वह दोषी ठहरेगा और उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, ये बात आप ध्यान से सुने। उसको कोई भी काम जिसे कि यहोवा ने मना किया है, जिसे कि परमेश्वर ने मना किया है, और उसे हम जाने या अनजाने, कई बार ऐसा होता है, कई बार मैंने ऐसा कहते हुए सुना है कि भैया मुझसे अनजाने में गलती हो गई, मुझसे अनजाने में ये पाप हो गया, मुझे पता भी नहीं कि कब मैं ये पाप कर चुका। जिससे कि मैंने पहले ही बता दिया इस पॉइंट को, जबकि मैं पढ़ा नहीं था, लेकिन पहले मैंने मेंशन किया कि चाहे वो जाने में हो चाहे अनजाने में हो, अगर आप कोई भी काम परमेश्वर के अगेंस्ट करते हैं, दैट इज सिन। उसके दोषी, उसका भार आपको उठाना पड़ेगा।
चाहे आप कोई भी हो, उसका भार हमें और आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम परमेश्वर जिसे यहोवा ने मना किया जिस काम को, उस काम को अगर हम करते हैं। आप अब से अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि भैया मैं अनजाने में इस काम को कर बैठा, मुझे पता भी नहीं कि मैं इस काम को कर रहा था लेकिन मैं कर बैठा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ऐसी चीजें आपके साथ हो रही हैं और बार बार ये चीजें हो रही हैं कि आप जाने अनजाने में पाप कर बैठ रहे हैं, आप अनजाने में ऐसा काम कर बैठ रहे हैं और बार बार आपको परमेश्वर से माफी मांगना पड़ रहा है, प्रभु अब मुझे माफ कर दे, मैं जानबूझ के मैं अनजाने में कर बैठा, मैं अनजाने में कर बैठा, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये बात को आप छोड़ दें, क्योंकि इसका भार हमें उठाना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारे अभी पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैं भी कंप्लीट नहीं कर पाया हूं, लेकिन फिर भी मैं 5 मिनट और लूंगा, उसके बाद फिर मैं, क्योंकि हमारा समय भी हो चुका है। और जो दूसरा पॉइंट है सिन इज अगेंस्ट गॉड के अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट है वो है सिन इज रिबेलिंग अगेंस्ट गॉड। परमेश्वर के उसमें परमेश्वर के विरुद्ध जो हम करते हैं वो भी पाप है। और उसके लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 5 अध्याय का 10वीं आयत हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 5 अध्याय का 10वीं आयत हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा गया है कि दाऊद जो है परमेश्वर से क्या कहता है वहां पे, हे परमेश्वर तू उनको दोषी ठहरा, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं, वो अपने ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं, उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण, उनको उनके अपराधों के अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। ये जो वर्ड है बलवा, मतलब परमेश्वर के अगेंस्ट काम करना, परमेश्वर के प्रति बलवा करना। दाऊद जो है ये परमेश्वर से कहता है, दाऊद इस बात को परमेश्वर से कह रहा है, दाऊद खुद परमेश्वर से विनती कर रहा है, इस बात को कह रहा है, प्रभु उन लोग को निकाल दे जो तेरे विरुद्ध बलवा किए हैं। मेरे प्रियो, इस बात को हमें जानने की जरूरत है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे जीवन में कि हम जाने अनजाने में बार बार ऐसे काम को हम करते हैं। और मैं आपसे बताऊं, कई बार ऐसा होता है जब हम पाप करते हैं, और जब हम पाप करते रहते हैं, जाने अनजाने में हमसे गलती होती रहती है, बाद में वो हमारे अंदर गिल्टी को लाता है। और गिल्टी, जब मैंने बहुत पहले बार प्रचार किया था, मेरा यूट्यूब पे है ये चीजें कि गिल्टी ब्रिंग्स सेपरेशन फ्रॉम द गॉड। मतलब जो हमारे जीवन में जब हम पाप करते रहते हैं, हमारे जीवन में जब ऐसी बातें होती रहती हैं, मैं आपसे बताऊं कि मनुष्य इस बात को सोचते वो क्या करता है कि वो परमेश्वर से अलग हो जाता है, वो अपने आप को परमेश्वर से अलग कर देता है, क्योंकि ही फील्स गिल्टी। वो अपने अंदर जो है वो गिल्टी को फील करता है, दोषी फील करता है अपने अंदर कि मैं बार बार ऐसा कर बैठ रहा हूं। कई बार ऐसा होता है जब हम एक मानवीय जीवन में हम देखते हैं कि हमारे जीवन ऐसा होता है कई बार, जब हम किसी के सामने कुछ गलती कर बैठते हैं, कुछ ऐसा पाप, कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसको हम हर्ट करते हैं, तो उसके सामने जाने में हमें बहुत शर्म आती है, उसके सामने जाने में हमें बहुत ही अजीब लगता है, कैसे मैं जाऊं, मुझे गिल्टी फील होता है। उसी प्रकार से परमेश्वर के जब प्रभु के विरुद्ध हम पाप करते हैं, जब हमारे मन में ऐसा चीजें आती हैं, जब गिल्टी होती है, तो फिर हम उससे अपने आप को अलग कर लेते हैं। जब हम उससे अलग करते हैं, फिर शैतान हमारा इस्तेमाल करने लगता है, मेरे प्रियो। और एक और पॉइंट इसको हम देखेंगे कि दिस इज सिन हेटेड बाय गॉड। तो वहां पर हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 18 आयत। यशायाह की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 18 आयत हम पढ़ेंगे। 61 सॉरी माफ कीजिएगा, बुक ऑफ यशायाह 61 वर्स 8 हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ। मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ। मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा। इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा, और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। सो ये यहाँ पर परमेश्वर जो है वो अन्याय से क्या करता है, न्याय से प्रीति रखता है। न्याय से प्रीति, अन्याय से घृणा करता है, वो न्याय से प्रीति रखता है।
मेरे प्रियो, अभी जो दूसरी चीजें, जो दूसरा उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं वो मैं डेफिनेटली जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा मैं इसको कंटिन्यू करूंगा कि पाप के बारे में और क्या क्या चीजें हैं। लेकिन अभी जो मैं रिपीट करना चाहता हूं आपके सामने, जो हमने आज सीखा है, आज वो यह है व्हाट इज सिन। जब सिन, पाप को देखते हैं कि पाप है क्या, तो पाप जो पहला पॉइंट है वो ये है कि पाप जो है परमेश्वर के, ब्रेकिंग गॉड्स लॉ इज सिन। परमेश्वर के विरुद्ध उसके व्यवस्था को तोड़ना पाप कहलाता है। और उसके अंतर्गत 3 चीजें आती हैं जो कि हम देखते हैं, और उसके बाद जो है सिन इज अगेंस्ट गॉड, वो भी हम देखते हैं। सो हमें और आपको आज प्रिपेयर करना है, अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को जांचने और परखने की जरूरत है कि आपसे परमेश्वर बात करना चाहता है। क्या हमारे और आपके जीवन में ऐसी चीजें हैं जो जाने अनजाने में हम पाप कर रहे हैं, जो जाने अनजाने में हमसे गलती हो रही है? क्या हमारे स्वभाव में, हमारे बिहेवियर में, हमारे उठने बैठने में, हमारे बातचीत करने में, हमारे किसी भी प्रकार के बोली में, हमारे किसी भी प्रकार के शब्द में ऐसी चीजें हो रही हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध जा रही हैं? लेट्स चेंज आवरसेल्फ। और यही कारण होता है कि हम सब कुछ तो करते हैं बट स्टिल हम परमेश्वर के आशीषों को खोते हैं, उससे वंचित रहते हैं। कारण यही है कि हम सब जाने अनजाने में परमेश्वर के विरुद्ध से